प्यारे बच्चों, स्कूल के अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक्सरसाइज 4.6 जो हम कंटिन्यू है हमारे, तो इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए देखो ये इक्वेशन ठीक दे रखी है, इसमें बटे की है, तो ये दो को इस साइड दिया, 2 2 दूनी 4 2। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट के जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है, फिर सेकंड के जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है, उसके बाद क्या है वेरिएबल, और इस तरह हमारी कांस्टेंट टर्म है 1 3 9। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। लिखना चाहो तो लिख सकते हो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारी ए होगी, ये हमारी एक्स होगी और ये हमारी बी होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। इसको हमने R1 से एक्सपेंड कर लिया। 4 5 20 प्लस 3 दूनी 6 -1, उसके बाद 5 दूनी 10, ये 0 हो गया हमारा। उसके बाद प्लस 1 3 दूनी 6 26 26 दूनी 52 प्लस 10 प्लस 6 6 2 कितना होगी 62 8 और ये हो गए 68 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कोफैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर। तो C11 क्या होगा हमारा 26, C12 क्या होगा हमारा माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा। C13 क्या होगा 6। उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं C21 ये होगा -5 -5 और -3 प्लस के 8 C22 ये हो गया भाई 5 10 C23 माइनस इसके लिए क्या होगा 3 दूनी 6 तो -6 3 1 के लिए क्या होगा, इन दोनों की गुणा -2 प्लस 4 प्लस का 2 आ गया। C32 माइनस साइन लगाओ क्योंकि ओड पोजीशन है। इसके लिए इसके लिए है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आ गई 2 दूनी 4 और -2 प्लस का 6 3 के लिए क्या होगा भाई 4 दूनी 8 -2 माइनस के 10। अब मैं एडजॉइंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लिखने का मतलब क्या है, जो रो है वो कॉलम बना के लिखते हैं। 26 10 6 8 -10 -6 2 6 और -10। ठीक है, ये हमारे एडजॉइंट आ गया। उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय ए 1/68 26 8 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन इज ए इनवर्स बी 26 8 2 10 -10 6 -6 10। इसकी किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, 1 3 9 के साथ। 26 एकम रो की कॉलम के साथ
26, 8 24, 9 18। उसके बाद 10 एकम 10, फिर 30 और 9 छके 54। उसके बाद 6 3 18 और ये हो गया हमारे पास 90। 6 4 10, 8 18, 2 2 4 5 1 6। यहाँ कितने बच गए? ये होंगे जी हमारे 54। देखिए भाई 64 में से 30 गए 34, 12 माइनस के 102। ठीक है, और ये 1/68 साथ में रहेगा, 1/68 साथ में रहेगा। तो हम ये साफ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 68 को अंदर लेके जाओ। 68/68 करेंगे तो क्या आ गया 1। 34/68 करेंगे तो क्या आ गया 1/2। और 102/68 करेंगे तो 17 5 17 6 102, 17 5 17 चौके 68, 2 3 6 2 9 6। ये आ गई जी -3/2। ठीक है, ये हमारे पास x। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास x की जगह क्या है हमारे पास x y z 1 1/2 3/2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, y की वैल्यू आ गई 1/2 और z की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, दोबारा फिर देखें। जो हमें मैट्रिक्स जो इक्वेशंस दी थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया। ये a है, ये b है, ये हमारा ये a, ये b और ये हमारा x। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है a, ये a साइड जाके इनवर्स में चेंज हो जाता है। ये इसका सॉल्यूशन होता है, जिसके लिए हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमने इस प्रोसीजर को फॉलो किया और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 x y z। और उसके बाद ये हमारे आगे 4 0 2। उसके बाद ये a है, ये x है और ये b है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 एक्सपेंड करो। 1 + 3 माइनस है तो +1 हो गया। 2 + 3 2 - 1 4 + 5 और यहाँ पर बच गया 1। 6 ≠ 0। तो फैक्टर निकालो। C11 4 हो गया, C12 माइनस का 5 हो गया, C13 1। उसके बाद C21 इसकी है तो -1 और -1 प्लस का 2 C22 के लिए क्या है 1 -1 0 C23 -1 और +1 माइनस का 2। 3 1 के लिए क्या है 3 1 ये हो गया हमारा। तो इसकी 3 -1 2 C32 माइनस साइन का करेगा नोट पोजीशन है तो ये है। तो -3 और -2 -3 -2 -5 प्लस
5 हो गए। उसके बाद C33 के लिए क्या है, 1 + 2 3। एडजॉइंट एरिया बन गया हमारा 4 - 5 1 2 0 -2 फिर 2 फिर 5 फिर 3। इनवर्स क्या होगा 1/6 4 2 2 -0 5 1 -2 3। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन क्या है x = A 1 B 1/6 4 2 2 -5 5 1 -2 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4 0 2। 4 चौके 16 0 2 दूनी 4। ठीक है, 4 चौके 16 0 2 दूनी 4। उसके बाद 5 चौके 20 0 5 दूनी 10 और उसके बाद ये है 4 0 3 दूनी 6 और 1/6 7 मिलेगा। कितना हो गया 20/6 20/6 ये बच गया -10/6 और ये 10/6। तो कितने बढ़ गया 2 पे 10 2 3 6 2 5 10 2 3 6 x y z। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10/3 y की वैल्यू आ गई -5/3 और z की वैल्यू आ गई 5/3। बच्चे नोट करें इसको। तो बच्चों थोड़ी मिस्टेक होगी, ये हमने यहाँ 6 लिख दिया था, यहाँ 10 है, ये 10 है और ये हमारा 10। ठीक है ना, ये 10 ये 1/10 ये 1/10 20/10 -10/10 और 10/10। तो ये हमारे x y z जो है ये आ गया 2 - 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x आएगा 1 y x आएगा 2 y आएगा -1 और z आएगा। इसको थोड़ा ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सिमिलर है, वो अपने आप करने आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले हमें इसका A इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक्सपेंड करो आराम से 2 - 4 + 4 माइनस की थी प्लस की होगी 3 दूनी 6 + 4 और ये होगा 3 - 2। ये 0 हो गया हमारा, यहाँ बच गया माइनस का 2 तो माइनस का 6 और ये हो गया जी हमारा 3 2 प्लस का 5 -1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके कोफैक्टर निकालते हैं। C11 0 है, C1 ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। C13 क्या है 1 है, C21 माइनस का साइन लगा लेते हैं, ये इस पोजीशन वाला 3 दूनी 6 -5 माइनस का 1 C22 इसके लिए ये 2 दूनी 4 और -5 माइनस का 9। उसके बाद 2 3 फोर्थ पोजीशन है,
तो इसके लिए है ये हो गया हमारा 2 + 3 2 + 3 - 5 C31 के लिए कितना हो गया 4 3 12 5 9 10 2 आ गया C32 माइनस का साइन लगा इस पोजीशन के लिए है तो ये कितना होगा 4 2 8 और 5 3 15 23 प्लस का 23 और C33 इसके लिए होगा 2 दूनी 4 और प्लस के 9 13 ठीक। ये हमारे कोफैक्टर निकल गए। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा रो को कॉलम बना दो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 ये एडजॉइंट है। ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए बाय ए। उसके बाद ए की वैल्यू क्या -1 है -1 है तो इसके साइन चेंज कर दो 0 1 -2 -2 -23 -1 +5 -13 ये ए इनवर्स है। इसको नोट करें। देखो बच्चों आगे ये इक्वेशन दी है क्या कहता है इस ए इनवर्स का यूज करके इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म लिखो 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 x y z 11 - 5 और -3। अब देखो ये मैट्रिक्स इससे मेल खा गया हमारी ए से ये x हो गया ये b हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया a इनवर्स b। a इनवर्स हम पहले निकाल चुके हैं 0 1 - 2 2 9 23 -1 5 और -13 11 -5 और -3 करो जी मल्टीप्लिकेशन रो की कॉलम के साथ 0 -5 और प्लस 3 दूनी 6 ये हो गया 11 दूनी 22 -9 बजे 45 और प्लस के 69 ये हो गया जी हमारा प्लस -के 11 -के 25 और प्लस के 13 दिए 39। तो क्या आ गया हमारे पास प्लस का 1 5 और 2 7 9 में तो 7 गए 2 उसके 4 2 6 6 0 गए 5 और 1 6 9 में से 6 गए 3। ये किसकी वैल्यू आ गई ये हमारी x y z की। तो x 1 आ गया y 2 आ गया और z 3 आ गया। नोट करें अच्छे से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है हमें ऑनियन व्हीट एंड राइस। तो सबसे पहले हमने क्या करा 1 kg ऑनियन का रेट फिक्स कर लिया ये x रुपीस का है ये y रुपीस का और ये z रुपीस का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है 4 तो ये 4x हो गया फिर 3 ये 3y हो गया और ये 2 z हो गया और इन सब की कीमत कितनी दे रखी है 60 रुपीस। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या कहता है 2 ये 2x हो गया हमारे पास ये 4 है तो ये 4y हो गया हमारे पास ये 6 है ये 6z हो गया ये नहीं। अब देखो ये सारा का सारा 2 से डिवाइड हो रहा है जिसको हम छोटा कर सकते हैं डिवाइड बाय 2 तो ये x 2y और 3z इतना 45 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। थर्ड में क्या कह रहे हैं 6x उसके बाद 2y और 3z इसकी वैल्यू कितनी है 70
अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, हमारे पास कितनी आ गई, तीन इक्वेशन। वही काम करना है, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 4 3 2 1 2 3 6 2 3 x y z, और ये हो गया जी हमारा 60, उसके बाद 45 और 70। ये हमारा A, ये B, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकालेंगे। करो जी, 3 2, उसके बाद 1 2 3 6 2 3, एक्सटेंड करो जी, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये 0 माइनस के 3 3 6 3 18, उसके बाद 2 2 6 दूनी 12, तो ये कितना बच गया 15 15 3 45, यहाँ कितना बच गया 10 10 दूनी 20 25, नॉट इक्वल टू 0 को फैक्टर निकालो। C11 क्या हमारा 0 है, C12 कितना है हमारा, ये ओड पोजीशन है तो कितना आया था माइनस के 15 आया था, प्लस 15 हो गया, और C13 कितना है माइनस का 10। उसके बाद C21 ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन है तो क्या होगा 3 किया 9 और माइनस 4 9 माइनस के 5, C22 इस पोजीशन के लिए 4 3 12 6 दूनी 12 0, C23 ओड पोजीशन है तो इसके लिए हो गया भाई 4 दूनी 8 6 3 18 प्लस का 10, 31 के लिए क्या है 3 3 9 और 2 दूनी 4 1 5 आ गया। 32 के लिए क्या है ओड पोजीशन है तो साइन चेंज करोगे इसके लिए, तो ये कितना होगा 4 3 12 माइनस 2 माइनस 10, और C33 के लिए क्या है 4 दूनी 8 माइनस 3, ये आ गया हमारा 5। एडजॉइंट A क्या बन गया हमारा 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10, उसके बाद बन गया जी हमारा 5 माइनस 10 और ये 5, ठीक है। अब देखो इसको अगर आसान करना चाहो तो सारे में से 5 कॉमन भी ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन आ गया तो कितना हो गया 0 माइनस 1 1 5 3 15 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 से कम 5, ये हमारा आसान भी होगा बस। अब हमें A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट A बाय A, ये कितना था 25 5 बटे 25 0 माइनस 1 1 3 2 माइनस 2 माइनस 2 2 1, 5 से कट गया तो कितना बच गया हमारे पास 1 बटा 5 0 माइनस 1 1 3 2 0 माइनस 2 माइनस 2 2 और 1, ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई A इनवर्स की, जहां तक एक नोट करें। आगे देखें सॉल्यूशन क्या है हमारा x इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 बटे 5 0 माइनस 1 1 3 0 माइनस 2 प्लस 2 1, और B की वैल्यू क्या है हमारी 60 45 70। करो जी मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस 45 प्लस 70, ठीक है। उसके बाद 7 18 180, ये 0 हो गया,
7 दूनी 140, उसके बाद 120, 45 दूनी 90 प्लस 70, 5 25 50 25, यहाँ कितना हो गया प्लस के 40, यहाँ हो गया 120 120 30 30, यहाँ भी 40, ठीक है ना, 160 40। अब देखो 5 से डिवाइड करो इसको, 25 5 8 40, 5 8 40, x y z, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, y की 8 और z की 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 1 kg 500 रुपीज आ गए, ये हमारे 8 रुपीज आ गए और ये भी हमारा 8 रुपीज। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।